सफाई कर्मचारी का धरना प्रदर्शन अब नगर परिषद सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन में तब्दील। सफाई कर्मी से अभद्रता करने पर पार्षद के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने की मांग पर चल रहा है संघर्ष। केस दर्ज नहीं कराने पर मंगलवार से ही नव भवन में तालाबंदी की चेतावनी। इसी पार्षद ने किसी मसले पर परिषद कर्मियों से भी पूर्व में किया था विवाद। महिला पार्षद ने भी किया धरने प्रदर्शन का समर्थन। कहीं परिषद प्रशासन सफाई कर्मी के बहाने तो नहीं निकाल रहा उक्त परिषद से अपनी रड़क। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेवाड़ी नगर परिषद के एक पार्षद के परिचित की रेहड़ी हटाने पर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाए गए। वहीं नगर परिषद के दस्ते के सफाई कर्मी से पार्षद की ओर से अभद्रता किए जाने पर शनिवार को सफाई कर्मियों की ओर से पार्षद के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने की मांग पर नगर परिषद में शुरू किए गए धरने को सोमवार को नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों ने भी समर्थन व्यक्त करते हुए उसे सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन में तब्दील कर दिया और साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सोमवार को उक्त पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराने पर मंगलवार को परिषद भवन में तालाबंदी कर आंदोलन तेज किया जाएगा। इस धरने को परिषद की महिला पार्षद ने भी समर्थन दिया है। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन के सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन में तब्दील होने से रेवाड़ी प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। इस मामले में सूत्रों का यह भी कहना है कि उक्त पार्षद द्वारा सफाई कर्मी से 1-2 दिन पूर्व परिषद के अधिकारी और कर्मचारी से भी किसी बात को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए अभद्रता की गई थी, जिससे अघोषित रूप से इस पार्षद की अकड़ निकालने के लिए परिषद प्रशासन की ओर से सफाई कर्मियों को हौसला दिया जा रहा है। बहरहाल जो भी है, इन सब में आमजन का कोई लाभ नहीं है। अब देखने लायक बात यह है कि परिषद प्रशासन पार्षद के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करता है या फिर नगर परिषद कर्मचारी तालाबंदी करते हैं। अब आप भी सुनिए इस बात पर क्या बोलते हैं परिषद के आंदोलनकारी कर्मचारी नेता। कमरे में घुसने के बाद मैंने चेयर दी, उनसे उठने के बाद सर ने कहा कि चेयर दे दो सर को, तो मैंने चेयर दी और फिर चेयर देने के बाद वो बैठे नहीं चेयर के ऊपर और फिर गाली बहुत बुरी तरह से गाली बकने लग गए थे। फिर मैं तो उठ के कमरे से बाहर आ गई। किस बात को लेकर आपके साथ गाली गलौज की और कौन वहाँ बैठा हुआ था? वो आते ही सीधे गाली बकने लग गए थे। किसको गाली बक रहे थे? सेक्रेटरी सर को और सभी अधिकारियों को, और मतलब बहुत गंदे तरीके से गाली बक रहे थे वो। तो उस पर आपको देखकर गाली बकी और किस तरीके से लगा आपको? तो अधिकारियों ने क्या रिएक्शन किया इस पे? क्या आप? सेक्रेटरी सर ने ये कहा था कि यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हुई हैं, गुड़ियाँ बैठी हुई हैं, तो आप आराम से पेश आओ, ऐसे गाली गलौज ना बको। फिर भी उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उस चीज़ का। फिर मैं निकल के सर बाहर आ गई थी। देखिए, ये मामला शायद शुक्रवार का है। वो पार्षद महोदय हमारे नगर परिषद में आए और अधिकारियों को कहने लगे कि जी शहर के अंदर इतना अतिक्रमण है, उसको हटाओ। तो वो पार्षद महोदय खुद ही तो यहाँ पर कह कर गए और उनके कहने के अनुसार जब हमारी नगर परिषद की टीम अतिक्रमण को हटाने पहुँची तो वहाँ उन्होंने हमारे जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनके साथ, जो जैसा कि मैंने वीडियो देखा है, मैं उस समय वहाँ नहीं थी, उन्होंने धक्का मुक्की की, गाली गलौज की और उसके बाद यहाँ आकर सेक्रेटरी साहब के कमरे में भी उन्होंने गाली गलौज की है, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने प्रधान के कमरे में भी गाली गलौज की है। तो ऐसी अभद्र भाषा का मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि बहन बेटियाँ सभी की बराबर हैं और मैं ये समझती हूँ कि जो व्यक्ति एक नारी का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझ सकती हूँ कि वो धरती पर किसी का भी सम्मान नहीं कर सकता। नारी संसार में सबसे ज़्यादा पूजनीय है। हमारी बेटियाँ भी वहाँ पर हैं, हमारी माँ भी वहाँ पर होती है, हमारी बहनें भी परिवार में होती हैं। तो क्या हम अपने परिवार की बहन बेटियों के सामने भी ऐसी गाली गलौज करते हैं, जो हम यहाँ पर नगर परिषद कर्मचारियों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है? मैंने उस बच्ची को देखा सेक्रेटरी साहब के कमरे से इस कदर से वो भागी गाली सुनकर, जो वाकई में एक बहुत ही शर्म की बात है। मैं इस घटना की भी घोर निंदा करती हूँ और मैं इस मामले में नगर परिषद के कर्मचारियों के इनके साथ हूँ और मैं इनके साथ खड़ी रहूँगी, क्योंकि मैं सच के साथ हूँ, गलत के साथ ना मैं कभी थी ना मैं कभी रहूँगी। वाकई अगर बात करें तो शुक्रवार का था और आज सोमवार है, 2-3 दिन बीत गए, अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पाई? देखिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई, मुझे इस विषय में अभी पता चली है कि सेक्रेटरी साहब आए थे और इस मामले में हम भी अधिकारियों से बात करेंगे और जहाँ भी जैसे भी इनकी मदद होगी हम करेंगे। और मैं खुद भी ऐसे
व्यक्ति के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग करता हो, महिलाओं को देखकर ज़्यादा बकवास करता हो, मैं खुद भी उसके लिए सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के पक्ष में हूँ। आज धरने में पहले तो हमारी महिला पार्षद है कुसुमलता जी, और मामला तो आपको पता ही है, जो कल हमने ज्ञापन दिया था सेक्रेटरी महोदय को कि दिलीप माटा जो पार्षद है उसने हमारे कर्मचारी के साथ बदतमीजी की, जबकि कंप्लेंट भी उसी ने की थी कि वहाँ से अतिक्रमण हटाओ, और वहाँ पे पहुँच गया कि ये रेडी नहीं उठानी, ये हटानी है। मतलब वहाँ भी भाई भतीजावाद किया गया। तो उसके बावजूद हमारे कर्मचारी बोले ये नहीं होगा, तो उनके साथ में बदतमीजी की, धक्का वगैरह मारा और गाली गलौज की। हम चाहते हैं कि जब तक उसकी एफआईआर दर्ज ना हो और वो गिरफ्तार ना हो, ये धरना भी ख़त्म नहीं होगा और कल से सफाई का कार्य भी बंद होगा। केस दर्ज नहीं हुआ तो हम इस गेट का केस दर्ज कर देंगे। जब तक माटा जेल के अंदर नहीं जाएगा, जब तक माटा साहब हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा, और माटा साहब ने जो भी बदतमीजी की है, जो भी दुर्व्यवहार किया है, उसका खामियाजा उसने ज़रूर भुगतना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं भी किसी के झापट मार के माफ़ी मांग लूँगा, आपसे भी मैं गालियाँ देख करके माफ़ी मांग लूँगा। ये कौन सा तरीका है कि जो शहर की नुमाइंदा चेयरमैन साहब उनके ऑफिस में विराजमान है वो, और लेडीज पार्षद भी वहाँ विराजमान है, उनको तो अपना बहुमत चाहिए, वो तो उसका तो बहुमत टूट जाएगा। और हमने ये बहुमत चाहिए इज्जत का, ये इज्जतदार है, ये इज्जत का बहुमत चाहिए। और चेयरमैन साहब को चाहिए पार्षदों का बहुमत, जो कि अपने रूम में अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके ऐसे गंदे आदमी के भाषण सुनती है। तो मेरे कर्मचारी संघ का जो ज्ञापन मिला है, मेरे स्टाफ का जो ज्ञापन मिला है, मेरे द्वारा सारे दस्तावेज, वीडियो फुटेज मेरे कार्यकारी अधिकारी, मेरे सक्षम पदाधिकारी को ईमेल के माध्यम से, क्योंकि उनकी दादरी ड्यूटी लगी हुई है, भेज दी गई है, तथा इस बारे में जिला नगरायुक्त महोदय को भी बता दिया गया है। तो काम जल्दी से जल्दी काम छोड़ के धरने पे बैठे हैं। कल तालाबंदी की भी इन्होंने चेतावनी दी। मेरे द्वारा इनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि भी आप लोग शहर की सफाई व्यवस्था आप काम कीजिए, ये प्रक्रिया है, ये एक तरफ साइड में चलती रहेगी, आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगा। पर लेकिन कर्मचारी यूनियन के प्रधान ने कहा है, आप सभी लोगों के सामने कहा है, जब तक कार्रवाई नहीं होगी वे हड़ताल से नहीं उठेंगे।